तो आज इस वीडियो में हम लोग मेस पीवीपी के ए टू जेड सारे टैक्टिक्स मास्टर करने वाले हैं, जिससे कि हम लोग किसी भी एसएमपी पे डोमिनेट कर सकते हैं। आई मीन तुम लोग। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड जरूर दिखना, बिकॉज में मेस पीवीपी के सिंपलेस्ट से लेकर हार्डेस्ट तक सारे टैक्टिक्स और पीवीपी स्टाइल्स दिए गए हैं, जिससे कि तुम मास्टर करके किसी भी एसएमपी में डोमिनेट कर सकते हो। एंड वीडियो को शुरुआत से लेकर एंड तक जरूर देखना, क्योंकि मैंने इस वीडियो में बिल्कुल भी फालतू बात नहीं करी है। मैंने इसमें ओनली मेन चीज़ों की बात करी है, बिल्कुल भी एक्स्ट्रा बातचीत नहीं करी है। तो चलो वीडियो को बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं। एंड एक और बात मैं तुमसे बोलना चाहूँगा कि अगर तुम्हें वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि तुम्हें और भी नोटिफिकेशंस आ जाए मेरी वीडियोस के। तो चलो बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को, एंड ए टू जेड सारी मेस पीवीपी टैक्टिक्स को मास्टर करते हैं सिर्फ 10 से 15 मिनट की वीडियो में। तो चलो बिना किसी तरीके की वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहली टेक्निक जो है वो है एट्रीब्यूट स्वैपिंग या फिर नॉर्मल मेसिंग। इस टेक्निक में तुम एक वेपन के कूलडाउन को अपने मेस पे लगाते हो, जिससे कि तुम्हारे मेस का पूरा कूलडाउन अटैक तुम्हारे एनिमी पर लगे। एंड यू एक्चुअली नो दैट किसी भी वेपन का सबसे ज्यादा डैमेज तभी पड़ता है जब वो अपने पूरे कूलडाउन पे हो। तो सबसे पहले एट्रीब्यूट स्वैपिंग की टेक्निक है, जिसमें हम कम कूलडाउन वाले पावरफुल वेपन का यूज करके अपने मेस पे लगाते हैं, जिससे दोनों एन्चेंटमेंट्स कंबाइन होके मैसिव अमाउंट ऑफ डैमेज डील करती हैं। तो इसको करने की टेक्निक्स कुछ ऐसी हैं। तो सबसे पहले तो मेस का सबसे ज़्यादा डैमेज देने के लिए हमें हाइट गेन करनी पड़ती है। उसके बाद जैसा मैंने बताया, दो वेपन्स के कूलडाउन को कंबाइन करके हम अटैक करेंगे तो डैमेज मैसिवली पड़ेगा। जैसे अभी मैंने स्वॉर्ड के कूलडाउन को मेस पे कंबाइन करा, जिससे मेरी शार्पनेस 5 का डैमेज एंड डेंसिटी 5 दोनों का डैमेज कंबाइन होके एक मैसिव अमाउंट ऑफ डैमेज डील कर रहा है। पर ये तो बात हुई है ओनली हाइट पे होने की। जब तुम्हारे पास हाइट हो तभी तुम ऐसा डैमेज डील कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे मेस पे लगी होनी चाहिए डेंसिटी 5। बट वॉट इफ तुम्हारे मेस पर डेंसिटी 5 नहीं है? अगर तुम्हारे पास एक मेस है जिसपे ब्रीच इंचेंटमेंट लगी हुई है, तो तुम ग्राउंड पे रह के बहुत सारा डैमेज डील कर सकते हो। ये भी एट्रीब्यूट स्वैपिंग से ही होता है। इसको करने की टेक्निक होती है, सबसे पहले तो तुम्हें अपने स्वॉर्ड या फिर एक्स का डैमेज कंबाइन करना रहता है अपने ब्रीच वाले मेस पे, जो कि बहुत ज़्यादा डैमेज डील करता है, वो भी ग्राउंड पे खड़े खड़े। और अभी तुम देख सकते हो इस एग्जांपल से, अगर मैं नॉर्मल मेस को एनिमी पे हिट करता हूँ तो ओनली 1 हार्ट का डैमेज पड़ा है, मात्र 1 हार्ट का। और अगर अभी मैं अपनी स्वॉर्ड के साथ मेस कंबाइन करता हूँ तो तुम देख सकते हो कि टोटल 5 हार्ट का डैमेज पड़ा है, अब 4 हार्ट का। तुम देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा हाई अमाउंट ऑफ डैमेज आ रहा है। एंड इसी तरह तुम ग्राउंड पे खड़े खड़े एनिमी को पॉप कर सकते हो बिना किसी हाइट को गेन करे ब्रीच स्वैपिंग की हेल्प से। और अब बारी आती है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज की, जिससे कि तुम हाई अमाउंट ऑफ डैमेज डील कर सकते हो। तो वो चीज या टेक्निक है विंड पर्लिंग। इसका नाम तुम वैसे ही समझ गए होगे इसके नाम से ही, कि विंड पर्लिंग का मतलब होता है विंड चार्ज और एंडपल को कंबाइन करके हाइट गेन करना, जो कि तुम्हें नॉर्मल विंड चार्जिंग से ज़्यादा हाइट देता है एंड ज़्यादा अमाउंट डील करने की पावर देता है। और जैसे इस क्लिप में तुम देख सकते हो, अगर नॉर्मल विंड चार्जिंग से इसी तरह अटैक करते तो शायद इतना डैमेज नहीं पड़ता। इसको करने के लिए भी वीडियो ज़रा स्लो मोशन में देखते हैं। सबसे पहले तो तुम्हें ऊपर अपनी एंड रिपल थ्रो करनी है, देन उसके बाद इंस्टेंटली विंड चार्ज को थ्रो करना है, एंड देन तुम ऊपर टेलीपोर्ट हो जाओगे एंड तुम नीचे आके डैमेज दे सकते हो। इसको कंसिस्टेंटली करने की प्रैक्टिस ज़रूर करनी चाहिए, बिकॉज कभी कभार माउस टेढ़ा हो जाता है या फिर लोगों की सेंसिटिविटी की वजह से वो विंड कैचिंग या फिर पर्ल कैचिंग मिस कर देते हैं, जिससे कि वो हाइट गेन नहीं कर पाते। तो इसको कंसिस्टेंटली करने की प्रैक्टिस ज़रूर करिए। विंड पर्लिंग की तरह उसका एक दूसरा भाई या फिर बहन बोल सकते हो, जो कि है इंस्टेंट पर्ल कैच या फिर डायगोनल पर्ल कैच, जिससे तुम डायगोनल एंगल में एक पर्ल कैच करते हो, जो कि डायरेक्टली तुम्हें तुम्हारे एनिमी के ऊपर टेलीपोर्ट करता है। इसको करने के लिए तुम्हारे पास एंगल प्रैक्टिस होनी चाहिए कि तुम्हें कितना नीचे देखना है, कितना ऊपर देखना है, ताकि तुम पर्ल को डेफिनेट तरीके से कैच कर पाओ। क्योंकि तुम्हें विंड चार्ज फेंकने के लिए भी एक एंगल चाहिए होता है, जिससे कि तुम एनिमी को हिट कर पाओ। नहीं तो या तो विंड चार्ज आगे निकल जाएगा या फिर तुम कभी एनिमी के पास टेलीपोर्ट हो ही नहीं पाओगे, कहीं और टेलीपोर्ट हो जाओगे। इस तरह की कंसिस्टेंट विंड पर्लिंग करने के लिए तुम्हें नॉर्मली अच्छे एंगल की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। नाउ ग्राउंड में से हटके अब बारी आती है हवा में लड़ने की। यानी कि तुमने प्रो प्लेयर्स को देखा ही होगा, जैसे कि वेम्बू और शार्पनेस एंड अदर मेस प्लेयर्स, जो कि हवा में फाइट करते हैं,
ताकि तुम मूवमेंट को ट्रैक कर पाओ अपने एनिमी के, एंड उस हिसाब से फिर तुम डैमेज डील कर सकते हो। इसकी सबसे पहली टेक्निक है डाइव बॉम्बिंग या फिर नॉर्मल इलाइट्रा में से। इसको करने के लिए सबसे पहले तुम इलाइट्रा पहनते हो, उसके बाद विंड चार्ज करते हो ताकि तुम हाइट गेन कर पाओ, उसके बाद थोड़ा और हाइट गेन करके तुम एनिमी को हिट करते हो। नॉर्मल टेक्निक ये है कि तुम्हें बस इलाइट्रा पहनना है, उसके बाद हाइट गेन करनी है, एंड देन तुम्हें इंस्टेंटली चेस्ट प्लेट को हटा के एनिमी को हिट करना है। इसको जरा स्लो मोशन में देखते हैं हर बार की तरह। सबसे पहले तुम इलाइट्रा पहनोगे, उसके बाद तुम हाइट गेन करने के लिए अपने पैरों के नीचे विंड चार्ज अप करोगे, उसके बाद थोड़ी और हाइट गेन करने के लिए दोबारा चेस्ट प्लेट पहन के ऊपर मल्टीपल करोगे, उसके बाद दोबारा इलाइट्रा पहन के इंस्टेंटली अपने एनिमी के पास पहुंच के चेस्ट प्लेट पहन के एंड देन उसको हिट करोगे। ये टेक्निक सुनने और देखने में थोड़ी कॉम्प्लेक्स लग सकती है, बट एक बार अगर तुम इसे सीख जाती हो देन तुम इसे करने में लिटरली कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। इसको करने के लिए मैं स्क्रीन पे तुम लोगों को पूरी 1 से लेकर जितनी इसकी टेक्निक्स होती हैं, यानी कि तुम्हें फर्स्ट स्टेप, फिर उसके बाद कौन सा स्टेप करना है, उसके बाद कौन सा स्टेप करना है, वो तुम्हें स्क्रीन पे दिख रहा होगा, उसको देख के भी तुम प्रैक्टिस कर सकते हो। तो अब जो टेक्निक आती है वो है फाइनली वन ऑफ द मोस्ट इंटेंस एंड पावरफुल टेक्निक्स इन द एंटायर मिस पीवीपी इज स्टन स्लैमिंग। स्टन स्लैमिंग में तुम लोग अपने अपोनेंट की शील्ड को डिसेबल करते हो जब वो शील्ड लगा लेते हैं तुम्हारे मेस अटैक से बचने के लिए, एंड इंस्टेंटली उनकी शील्ड को डिसेबल करके मेस से अटैक कर देते हो, जिससे उनकी शील्ड भी स्टन हो जाती है एंड वो डैमेज भी पड़ जाता है, एंड उस टाइम में तुम लोग उन्हें और भी ज़्यादा डैमेज दे सकते हो। तो इसको करने की टेक्निक एक बार देखते हैं। सबसे पहले तो शील्ड स्टन करने के लिए तुम नॉर्मली अपने एक्स के ऊपर एट्रीब्यूट स्वैप करते हो, बट सेम चीज को मेस के साथ करने के लिए तुम सबसे पहले शील्ड डिसेबल करके इंस्टेंटली मेस पे स्वैप कर देते हो, जिससे मेस का डैमेज और एक्स्ट्रा डैमेज कंबाइन हो जाता है, जैसे मैं इस क्लिप में अभी कर रहा हूँ। एंड इस तरह हम स्टन स्लैम कर सकते हैं। इसी तरह अब इसको भी जरा स्लो मोशन में देखते हैं। सबसे पहले तो हाइट गेन करने के लिए ऊपर विंड बल करेंगे, उसके बाद एक से शील्ड अचीवमेंट करके इंस्टेंटली मेस पे स्वैप करके क्लिक कर देंगे, यानी कि डबल क्लिकिंग की टेक्निक इसमें इन्वॉल्व हो रही है, ताकि एक्स से शील्ड डिसेबल भी हो जाए एंड मेस से हिट भी लग जाए। इससे भी एक कॉम्प्लेक्स टेक्निक है जिसका नाम है इलाइट्रा स्टन स्लैमिंग, जिसमें हम लोग इलाइट्रा मेसिंग करते टाइम स्टन स्लैमिंग करते हैं, यानी कि डाइव बॉम्बिंग करते टाइम जैसे हम हिट करते हैं उसी तरह हम शील्ड डिसेबल करके बाद में हिट करते हैं। ये टेक्निक पूरी तरह सेम है, बट इसमें डबल क्लिकिंग की मेथड इन्वॉल्व होती है, यानी कि तुम्हें सबसे पहले शील्ड डिसेबल करनी होती है एंड देन उसके बाद तुम्हें मेस हिट करना रहता है। तो एक बार इसकी भी टेक्निक देखते हैं। नॉर्मली डाइव बॉम्बिंग की तरह ऊपर विंड वर्क करके हाइट गेन करनी है, देन इलाइट्रा पहन के नॉर्मल डबल क्लिकिंग की टेक्निक करनी है, जैसा कि मैंने बताया था। तो अभी सबसे पहले तो हाइट गेन करनी है, इंस्टेंटली स्टन स्लैमिंग इजी है, बट अगर तुम इसे एक बार सीख जाओगे तो तुम्हारी अल्ट्रा इजी हो जाएगी। एक बार इसको भी स्लो मोशन में देखते हैं। सबसे पहले तो डाइव बॉम्बिंग की तरह हाइट गेन करके विंड वर्क करके इंस्टेंटली वही चीजें हैं जो हमने करी थी। अब सिंपली से समझाऊंगा तो सबसे पहले तो तुम्हें यहाँ पे इलाइट्रा पहन के आगे जाना है, देन उसके बाद इंस्टेंटली चेस्ट प्लेट पहननी है, उसके बाद अपने हाथ के स्मॉल आइटम से एक्स के ऊपर एट्रीब्यूट स्वैप करना है। स्वैप करते ही शील्ड डिसेबल हो जाएगी, देन एक्स से स्वैप करके मेस से स्वैप कर देना है। आई गेस अब तुम्हें स्टन स्लैम टेक्निक तो समझ में आ गई होगी, चाहे वो नॉर्मल स्टन स्लैमिंग हो या फिर लाइटर स्टन स्लैमिंग। अब बढ़ते हैं हमारे इस गेम के लास्ट एंड न्यू यानी कि मॉडर्न पीवीपी स्टाइल की तरफ, जो कि है स्पीयर मेसिंग। स्पीयर मेसिंग में 2 टाइप्स हैं, पहला लंज स्पीयरिंग एंड सेकेंडली स्पीयर चार्जिंग। तो अभी तो मैं इन दोनों टेक्निक्स को समझाते हैं। ये है स्पीयर चार्ज मेसिंग और ये है स्पीयर डैश मेसिंग। तो तुमने देखा कि किस तरह दोनों टेक्निक्स काम करती हैं। अब एक बार स्लो मोशन में मैं इन दोनों टेक्निक्स को तुम्हें सिंपल तरीके से करना बताता हूँ। सबसे पहले तुम्हें हर बार की तरह हाइट गेन करनी है। नाउ यू आर प्रोबेबली थिंकिंग कि हमें स्पीयर के साथ हाइट गेन करने की जरूरत क्यों है। तो
तो इसलिए कि तुम्हें पता है कि स्पीयर सबसे ज़्यादा डैमेज करता है जब तुम स्पीड से गिरते हो। तो जब तुम हाइट पे से गिरोगे तो तुम एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ स्पीड के साथ गिरोगे, जो कि स्पीयर सबसे ज़्यादा प्यार करता है। और उसी स्पीड में आते टाइम तुम अपने एनिमी को दोगे डैमेज एंड फिर तुम दोगे उसे हाइट यानी मेस का डैमेज। नाउ एट दिस पॉइंट तुम देख सकते हो कि मैं ऑलरेडी स्पीयर से अपने एनिमी को हिट कर चुका हूँ, क्योंकि स्पीयर की रीच 4.5 ब्लॉक की होती है, यानी कि मैं ऑलरेडी 4.5 ब्लॉक की हाइट से पहले से ही स्पीयर से अपने एनिमी को डैमेज दे चुका हूँ। एंड नाउ मेरे पास टाइम है मेस से डैमेज देने का। और तुमने भी चीज़ में नोटिस करा कि मैं एक और टेक्निक यूज़ कर रहा था, यानी कि अपने एनिमी की तरफ डैश करके तब उसको हिट कर रहा था। और तुम जानते ही हो ऐसा क्यों हो रहा है। हमारे प्लेयर में एक एन्चेंटमेंट है जिसका नाम है लंच, जो कि आपको सामने की तरफ डैश करने की एबिलिटी देता है। इस एबिलिटी से तुम अपनी एनिमी की तरफ डैश कर सकते हो, यानी अगर तुम्हारा एनिमी भाग भी रहा है तुम उसकी तरफ डैश करके उसको हिट कर सकते हो। और ये टेक्निक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक्स है पूरी PvP में, एंड ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट सिंपल टू लर्न। इसको करने के लिए हर बाकी तुम्हें थोड़ी हाइट गेन करनी पड़ेगी। देन उसके बाद किसी कम कूल डाउन टाइम वाले आइटम से अपने स्पीयर की तरफ एट्रीब्यूट प्राप्त करना है, ताकि तुम कम टाइम में आगे की तरफ डैश कर पाओ। क्योंकि स्पीयर के लंबे कूल डाउन की वजह से तुम लोग ऑब्वियसली जल्दी लंच क्रॉप नहीं कर पाओगे जितनी जल्दी तुम इस टाइम पे कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारे पास होगा एक कम कूल डाउन वाला आइटम जिससे तुम स्पीयर को अप्लाई करके एंड देन कम टाइम में काफ़ी आसानी से लंच क्रॉप कर सकते हो, जिस तरह से मोस्ट प्लेयर्स करते हैं। तो आई होप तुम्हें यार वीडियो काफी पसंद आई होगी। और तुम्हारी वीडियो काफी पसंद आई तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड बेल आइकन जरूर दबा देना, बिकॉज तुम जानते हो कि ऐसी चीज़ें माइनक्राफ्ट में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर तुम भले सर्वाइवल प्लेयर हो, बस कॉमन स्टार्स में बहुत आनी चाहिए। तो अगर तुम्हें वीडियो तुम्हारी थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो तुम इस वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, ताकि लोग इस चीज़ को मास्टर कर पाएँ। एंड देन चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि गाइस अभी हमारे बहुत कम सब्सक्राइबर्स हैं। इस ईयर का हमारा गोल रहेगा 100 के सब्सक्राइबर्स का, एंड इस मंथ का हमारा गोल रहेगा 10 के सब्सक्राइबर्स का। तो चलिए इस गोल को कंप्लीट करिए। ज़्यादा बड़ा गोल तो है नहीं, क्योंकि बहुत से लोग हो जाते हैं। चलिए आज की वीडियो सिर्फ इतना ही, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी और PvP स्टाइल्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिएगा।